अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक इंटर पार्ट 2 फिजिक्स चैप्टर नंबर 18 आर्टिकल 18.6 है, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। ये एक शॉर्ट बेस्ड आर्टिकल है और कुछ एमसीक्यू कंसिस्ट करता है। तो ट्रांजिस्टर को बतौर स्विच भी यूज़ किया जा सकता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम डेली लाइफ रूटीन के अंदर मुख्तलिफ अप्लायंसेस को चलाने के लिए स्विचेस का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांजिस्टर एज ए स्विच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जिस तरह मैकेनिकल स्विच हम डेली लाइफ पे ऑन ऑफ करते हैं, ये भी उसी तरह से ट्रांजिशन करता है ऑन टू ऑफ टू ऑन। इसके अंदर आपने याद रखना है, जब ट्रांजिस्टर एज ए स्विच यूज़ किया जाता है तो जो कलेक्टर और एमिटर हैं ये बिहेव करेंगे एज ए टर्मिनल्स ऑफ द स्विच, यानी बाकायदा जिस तरह मैकेनिकल स्विच होता है वो वाला जो रोल प्ले कर रहे होंगे वो कलेक्टर और एमिटर कर रहे होंगे। बेस एमिटर कंट्रोल टर्मिनल्स का काम करेंगे और कलेक्टर और एमिटर बिहेव करेंगे एज ए टर्मिनल ऑफ द स्विच। तो चलिए देखते हैं ट्रांजिस्टर में स्विच को ऑन स्टेट पे कैसे लेके आना है। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर एक बैटरी लगी हुई होती है, बाइसिंग वोल्टेज VBB। इसके आगे हमने एक स्विच अटैच कर दिया। जो ही हम कहते हैं व्हेन अ पोटेंशियल VBB इज अप्लाइड बिटवीन कंट्रोल टर्मिनल्स BE, यानी बेस एमिटर जो कि कंट्रोल टर्मिनल्स का काम कर रहे थे, जो ही आपने बैटरी पोटेंशियल अप्लाई किया VBB, तो यहाँ से स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट IB फ्लो किया। और हमें पता है कि जब स्मॉल करंट IB फ्लो करता है और कलेक्टर और एमिटर से गुजरता है तो कलेक्टर उसको बीटा टाइम इन्हांस कर देता है। कलेक्टर और एमिटर जो कि स्विच के टर्मिनल्स का काम कर रहे हैं, लिहाजा ये हमारी लगी हुई डिवाइस को ऑन कर देते हैं। इसका इक्विवेलेंट सर्किट आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि कलेक्टर और एमिटर बजाते खुद इस डिवाइस या लैंप के स्विच के तौर पे वर्क कर रहे हैं और इस वक्त ये ऑन स्विच यानी क्लोज स्विच का काम कर रहे हैं। ओवरऑल ये हुआ कि जो ही आपने VBB पोटेंशियल ऑन किया, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट IB फ्लो किया, जिसने एक ह्यूज कलेक्टर करंट जनरेट किया और उस कलेक्टर एमिटर करंट ने हमारे लैंप या डिवाइस को ऑन स्टेट में ले आया। सिमिलरली ये ऑफ स्विच के तौर पे कैसे काम करेगा। अब हम क्या करेंगे, स्विच को यानी VBB पोटेंशियल को ऑफ कर देंगे। जो ही VBB पोटेंशियल ऑफ होगा IB करंट नहीं रहेगा और इक्वेशन जो आपको नज़र आ रही है इसके मुताबिक अगर IB ज़ीरो हो जाएगा तो कलेक्टर करंट ज़ीरो होगा। जो ही कलेक्टर करंट ज़ीरो होगा तो याद रखें कि कलेक्टर और एमिटर की जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। आपने पहले से पढ़ रखा है कि कोई भी ऐसा स्विच जो ओपन होता है उसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है। तो ऐसे में क्या होगा कि हमारे पास कलेक्टर और एमिटर से किसी तरह का कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और हमारा जो लैंप या डिवाइस है वो ऑफ स्टेट में चला जाएगा। और इसकी इक्विवेलेंट डायग्राम आप सर्किट डायग्राम राइट साइड पे देख सकते हैं कि स्विच ओपन हुआ है और कलेक्टर और एमिटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है और हमारी जो डिवाइस है वो ऑफ स्टेट में चली गई है। ये स्टूडेंट ट्रांजिस्टर बहुत तेज़ी से ऑन एंड ऑफ स्टेट में कन्वर्ट होने वाला स्विच है और इसी वजह से इसको प्रोसेसर्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। लेटेस्ट प्रोसेसर कोरा 9 के बारे में आपने सुना होगा। इसके अंदर तकरीबन 30.5 बिलियन ट्रांजिस्टर यूज़ किए जाते हैं एक इंटेल प्रोसेसर के अंदर, जो आज तक का अभी तक का लेटेस्ट जनरेशन प्रोसेसर है। ये था जी आज का हमारा टॉपिक। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये आमतौर पर बोर्ड में पूछा जाता है, लिहाजा इसको अच्छे से तैयार करें। जज़ाकल्लाह।